देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा येसुदेवा स्तुति वन्दनं येसुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 106 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का, प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है, वर्णन कौन कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बताता है कि प्रभु भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी वचन आगे हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को प्रश्न में पूछते हैं, प्रभु के उस महान कार्य को कौन बखान कर सकेगा? क्या हम इतना योग्य है कि हमारे प्रभु के महान कार्य का बखान कर सके? ये प्रभु की दया और करुणा है, उसकी असीम प्रेम है जो हम लोग योग्य ठहराए गए हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस महान प्रभु की स्तुति करने की, जो इस संसार में हमारे लिए आया और हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया और उसके लहू द्वारा हमें खरीदा और हमें स्वतंत्र बनाया और उसके अपना पुत्र बनाया। उसी पुत्रत्व की आशा आकांक्षा के साथ उसके बच्चे होने के नाते आइए हमारे अब्बा पिता की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। आओ गए हालेलुया, होसना होसना होसना, आओ गाए हालेलुया, होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। आओ गए हालेलुया, होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया, खुशी के साथ होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा
पूजा आराधना 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 करे उसकी पूजा आराधना 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 होसना गाओ होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया गाओ सब लोग ताली बजाकर आओ गाए हल्लेलुया होसना होसना करे उसकी पूजा करे आराधना उसकी पूजा आराधना आराधना ताली बजाकर सब मिलके आओ गाए हल्लेलुया होसना 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 करे उसकी पूजा आराधना आराधना होसना आराधना होसना होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया गाइए होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ फिर से हल्लेलुया होसना गाओ होसना होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया होसना गाओ होसना हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हम लोग ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर की आत्मा हम में निवास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है ऐसा एक दिन आने वाला है कि लोग आत्मा और सच्चाई से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन हम लोगों को बतलाता है आपका आंखें शरीर का दीपक है। अगर दीपक बुझ जाएगा तो पूरा शरीर अंधकारमय हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु खुद कहते हैं मैं दुनिया की ज्योति हूँ। आइए उस ज्योति दाता यीशु की स्तुति करे, आराधना करे, उसकी जय जयकार करे। अंधकार जिससे दूर हो जाता, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। अंधकार जिससे दूर हो जाता, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। गाए हल्लेलुया होसना होसना होसना। आओ गाए सब लोग हल्लेलुया ताली बजाकर। होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना
आइए अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें, आंखें बंद करते हुए आत्मा और सच्चाई से उस प्रभु को धन्यवाद दें। कहे, प्रभु तू मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने वाला ईश्वर है, तुझे धन्यवाद। कहे, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं तू दूर करने वाला ईश्वर है, धन्यवाद। मेरे रोग बीमारियों को चंगा करने वाला ईश्वर, तुझे धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 एवं 24 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। तो अगर हमें आनंद जीवन प्राप्त करना है तो हम लोगों को उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना होगा। यीशु ने क्या कहा मत्ती के सुसमाचार 7:21 में, जो मुझे प्रभु प्रभु पुकारते हैं वे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर मैं प्रवचन देता हूँ, गाना गाता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन ईश्वर की बात नहीं मानता हूँ, ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताता हूँ, तो मैं स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करूँगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं। चाहे आप बिशप क्यों ना हो, पुरोहित क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम सभी को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना होगा। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश हैं जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनवाया। हम जानते हैं कि इस दुनिया में आंधी है, तूफान है, बाढ़ है और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाता है ताकि आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो तो घर ना गिरे। तो इसी प्रकार हम समझदार हैं हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय। और यीशु कहते हैं कि जो मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वे उस मूर्ख के सदृश हैं जिन्होंने बालू पर अपना घर बनवाया। देखिए, बालू पर घर बनाने से क्या होता है, आंधी तूफान से, बाढ़ से वह ढक जाता है। हमें मालूम है कि कुछ साल पहले सुनामी आया था। सुनामी आने से क्या हो गया, जो घर बालू पर बनाया गया था वह सब ढह गया और समुद्र के किनारे बड़े बड़े मकान थे, मंजिल थे, इमारत थे, वो चट्टान पर बनाया गया था, लेकिन सुनामी आया तो वह गिरा नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन को प्यारे विश्वासियों प्रभु ईसा मसीह के वचन पर हमें बनाना चाहिए। अगर आप सोना चांदी में घर बनाए, आपके सुंदरता में घर बनाए, कुछ इंसान में जीवन बनाए, तो ये सब कुछ अल्पकालिक हैं, ये सब कुछ क्षणभंगुर हैं, ये सब कुछ चला जाएगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के कुछ भी वस्तुओं में आपकी आत्मा को आप बनाने के लिए कोशिश करेंगे, वह सब ऐसा होगा कि आप बालू पर अपना जीवन बना रहे हैं या घर बना रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप से पूछिए, आप आपके जीवन को, आपकी आत्मा को कहाँ पर बना रहे हैं।
प्यारे विश्वासियों, हमारी आत्मा को चिरस्थायी जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन, आनंद जीवन देने वाला वचन है, उसी पर आपके जीवन को बनाना चाहिए। संध्योन के सुसमाचार अध्याय 6:66 में पेतरुस कहते हैं, पेतरुस से यीशु ने पूछा, शिष्यों से यीशु ने पूछा, क्या आप लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? संत पेतरुस ने क्या कहा? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके पास ही आनंद जीवन देने का वचन है। इसलिए प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए, जीवन को बिताइए। तो ऐसे जीवन बिताने वाले डरने की बात नहीं है, मृत्यु को सामना कर पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वह कभी नहीं मरेगा, मृत्यु उनको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, और इसलिए हम समझदार बने। यीशु के लिए कौन मूर्ख व्यक्ति है? यीशु 3 बार कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति वो है जो आनंद जीवन के लिए अपना जीवन नहीं बिताते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने मूर्ख कहा, वह व्यक्ति बालू पर अपना घर बनाता है। और दूसरा दृष्टांत है मत्ती के सुसमाचार 25 में, जो कुंवारियां, 5 ना समझ कुंवारियां, मूर्ख कुंवारियां, उन्होंने कुप्पियों में तेल नहीं लाया, तो वो मूर्ख हैं, वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाए। और लूकस के सुसमाचार 12 में 13 से प्रभु यीशु कहते हैं, मूर्ख धनी। ईश्वर कहते हैं, इसी दिन तुम्हारी आत्मा तुमसे ले लिया जाए, यह सब किसका होगा? तो इसीलिए देखिए, आंधी तूफान शायद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु पक्की है। इसीलिए मृत्यु को अगर सामना करना है तो मुझे और आप लोगों को ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यो कृष्ण में उपस्थित यीशु की ओर देखिए और उस यीशु से कहिए, हे यीशु मेरे प्रभु, मैं तुझसे अनुनय विनय करता हूँ। उस कोड़ी के समान जब आप पहाड़ से उतरे और एक जनसमूह आपके पीछे चल रहा था, और उसी समय एक कोड़ी आपके पास आकर घुटने टेक कर दंडवत करते हुए आपसे कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ईसा, तूने अपना हाथ बढ़ाकर उस कोड़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उस कोड़ी का स्पर्श किया और उसे पूर्ण रूप से शुद्ध किया। उसी प्रकार हम इस सुप्रभात में तेरे भवन में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए हैं प्रभु जी, अपने सारे दुख लेकर, अपने सारी निराशाओं को लेकर, अपनी सारी वेदनाओं को लेकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे अनुनय विनय करते हैं। हे यू कृष्ण में उपस्थित ईसा नाजरी, देख इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। आज उन्हीं के साथ हम उन सभी भाई बहनों की अर्जियों के लिए तुझसे याचना करते हैं। दीप नविता मरांडी को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे दर्द, उसके शरीर के सारे रोग और उसके शरीर के सारी फोड़ों को तुझे चढ़ाते, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे याचना करते हैं, तुझसे अनुनय विनय करते हैं उसके दिव्य संरक्षण के लिए। सोनी जी पर थोराट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हृदय से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अमन प्रेम कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके शरीर के, उसके जीवन के हर प्रकार के डर, हर प्रकार के भय और हर प्रकार की
बंधन को तोड़ते उस आध्यात्मिक चंगाई देने के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। सलोमी दुंगदुंग को अर्पित करते हैं, सिस्टर स्नेहा को चढ़ाते हुए उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे याचना करते हैं। जूली फ्रांसिस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो कैंसर के रोगों से पीड़ित है, जिस प्रकार तूने उस कोढ़ी को जो तेरे पास आकर तेरे चरणों में घुटने टेक कर तुझसे कहा मुझे शुद्ध कर दो, उसी प्रकार इस समय इन सभी भाई बहनों के साथ जितने भी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई पर, इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 यीशु आराधना, 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 हियर कर रे 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 रे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, 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 आराधना। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। हे प्रभु, हमारे ईश्वर तू दयालु है, हम पर दया कर, तू दया सागर है, हमारे अपराध क्षमा कर। जिस प्रकार नबी इजरा के ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 15 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल के ईश्वर तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में से कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित हैं, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं है। हाँ प्रभु, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम तेरे सम्मुख आकर तेरे दर्शन कर सके, हम में इतनी काबिलियत नहीं, हम पापी और अयोग्य मानव हैं, फिर भी तूने हमारा नाम लेकर बुलाया है। प्रभु तू ही कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम तेरा नाम लेकर तुझसे अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर मगडली का को किडनी से संबंधित रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं लूसी जोन्स को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के समस्त समस्याओं को, रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। गोविंद को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आंतरिक चंगाई के लिए, और उसके हाथ जो टूट गया है उसे पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। कुलदीप लकड़ा को चढ़ाते हुए तुझसे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। परिवार में तेरी आशीष, उनके जीवन में, उनके घर में तेरी आशीष और बरकत के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कल्पना दास को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए तेरी ओर आस लगाए देख रही है, उन सभी अविवाहित भाई बहनों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो विवाह के लिए तो तैयार है लेकिन सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिलने के कारण निराशा में है, दुखी में, उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए इस नित्य आराधना में प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए इस समय आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें और कहीं हालेलुया, 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 हालेलुया,